देखने को मिल चुका है। देखिए गॉब्लिन उनकी अगर आप एचपी पे अगर थोड़ी नजर मारे तो कहीं ना कहीं उनकी एचपी के अंदर वो कमी देखने को मिलती है। वो अपने रिकवर कर रहे हैं मेडिकेट्स के द्वारा, लेकिन मैं यही कहूंगा उनका बचना थोड़ा मुश्किल था। यहाँ से मुश्किलें बनाई गई गॉब्लिन के लिए, उनको बाहर किया और इसी तरह से टीम गॉड लाइक वो अपने कब्जे में लेते हुए सामने टीम्स को। एस्पॉर एलिमिनेट जरूर यहाँ पे हुए हैं, बट रिकॉल आराम से दिया जा सकता था। खाता हमें खुलता हुआ देखने को नहीं मिला है। जॉनथन अभी भी पूरी तरीके से तैयार वो फाइट्स लेने के लिए, एंड फाइनली हेक्सी को जॉनथन के द्वारा वो यूएमपी से डाउन किया जाएगा। और लेकिन तुरंत वहां पे सारंग भी तो उनके ऊपर अटैक करेंगे। नॉक एंड एलिमिनेशन जॉनथन का भी हुआ जरूर है, बट यहाँ पे सारंग वो मॉली से डैमेज नॉकडाउन होता हुआ प्लेयर। एडमिन ऑफ तैयार है अपने प्लेयर्स के साथ फाइट्स लेने के लिए। देखिए जॉनथन के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, जैसे कि मैं कह ही रहा था, रिकॉल तो वहां पे कर दिया जाएगा। एडमिनो ने हेक्सी का वो फिनिश कंफर्मेशन ले लिया है, और यहाँ से अगर एडमिनो भी डाउन होते हैं, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि करो या मरो चीज यहाँ पे इनके लिए बनता हुआ दिखाई दे रही है। ये जाना चाहते हैं, पुश करना चाहते हैं, एलिमिनेट हुए तो इनको भी रिकॉल किया जाएगा। जी हाँ बिल्कुल, अभी सारंग के लिए मुश्किलें बनाई गई थी। एडमिन उनका ग्रेड जाता हुआ बिल्कुल सामने ही, अगर उन्होंने एक सटीक ग्रेड दिया तो कहीं ना कहीं वो डैमेज के साथ साथ डाउन भी करेंगे। आगे गए, ये लीजिए एक कंफर्मेशन लेकर आते हुए एडमिनो अपने खाते में एक और फ्रैग दिलाते हुए और किस निकाले, और धीरे धीरे करके अब ये भी जोन के अंदर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे। बट एक टीम इनके सामने ऑलरेडी हमें देखने को मिल जाएगी जो गॉड्स रेन की है, और फाइट यार टीम गॉड लाइक वर्सेस गॉड्स रेन के देखने को मिल सकते हैं। प्लेयर 1 के द्वारा वो शॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश, शायद एक नॉक प्लेयर हो सकता था, बट डैमेज ही हुआ है। जॉनथन वो अब करीब आने की कोशिश करेंगे, लेकिन एडमिनो भी तो वहां पे तैयार है। 3 प्लेयर से एक साथ अकेला प्लेयर 1 पुश करता हुआ, और जैसे कि मैंने कहा था कि एडमिनो के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है, प्लेयर 1 ने बढ़ाई, उनका नॉकडाउन हमें देखने को मिल चुका है। जी हाँ बिल्कुल, अभी के लिए एडमिनो के लिए मुश्किलें बनती हुई नजर आती है। जॉनथन अपने कंधों पर जिम्मेदारी संभालते हुए, एचपी उनको रिकवर करनी पड़ती है, लेकिन ग्रेनेड आया और जॉनथन डाउन हुए। इसी प्रकार से जॉनथन के डाउन होने के बाद एडमिनो के पास भी वो जिम्मेदारी थी, वो भी डाउन थे। अब बात ये आती है किस तरह से टीम गॉड लाइक इस पूरे सिचुएशन से डील करेगी, क्योंकि यहाँ से मैं देख सकता हूँ एस पावर वो भी गेम से पा रहे हैं, उनको थोड़ा होल्ड अप करना होगा, और होल्ड अप करके ही एक अच्छा प्रदर्शन दिखाना होगा। लेकिन इनके साथ गॉडल संस्कारी वो जुड़े हुए हैं, अपने संस्कार के साथ वो खिलाड़ियों का समापन कर सकते हैं। शक्तिमान हाथों में M249 लेके वो इनके जस्ट फ्रंट पे हैं। नीड का प्रयास कनेक्शन बना जरूर सकता है, लेकिन सटीक उतना तो खास था नहीं है नीड। और यहाँ पे संस्कारी के जगह बगल से खिलाड़ियों का आगमन होगा, एक के प्लेयर्स आएंगे, संस्कारी को नॉक किया जाएगा। जॉनथन डिपेंड उनके ऊपर होने वाला है, बट अभी के लिए जॉनथन को भी बाहर करेंगे। देखिए जब आप 2 प्लेयर्स होते हो ना, whenever you स्टैंडिंग विद अ 2 मैन, एक चीज काफी सिंपल होती है। अगर आप 2 खिलाड़ियों के साथ हो, डेफिनेटली 4 प्लेयर्स आ रहे हैं, बहुत मुश्किल होता है डोमिनेट करना उस लॉबी के अंदर में। फिर से पुनः इस मुकाबले के अंदर में जॉनथन को बुलाया जाएगा, द गॉडल जॉनथन अगेन इन दिस लॉबी। अब उतरते ही एक खिलाड़ी के समक्ष, वाह ऐसा होता है ना कि आसमान से गिरे खजूर में अटको, यही हालात है जॉनथन के। मौका मिला उसी से प्रहार, वो कनेक्शन काफी अच्छा खासा था। और देखिए डेफिनेटली ना आखिर एक शुरुआत होगी, बट वो फिनिश पॉइंट किसी और के खेमों में जाएगा, एंड दैट्स संस्कारी। देखिए अभी के लिए मुझे लगा ही था थोड़ा सा स्लो स्टार्ट वो लग रहा है देने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनके आसपास के दायरे थोड़े लंबे होंगे। संस्कारी एक और बार आगे जाया जाएगा, मौका मिलने ही वाला था, क्योंकि 1 HP किया गया है। देखिए मौका यहाँ जॉनी को मिलेगा। जॉनी टेक डाउन करने में समझ क्या होंगे, कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली नॉकडाउन निकालेंगे। दैट वाज अ ग्रेट स्प्रे। बिल्कुल देखिए यही उम्मीद थी जॉनथन से कि एक साथ में ना बैक टू बैक वो कुछ और खिलाड़ियों को टेक डाउन करे। देखिए 2 प्लेयर्स को नॉक किया गया, अब इन दोनों खिलाड़ियों को नॉकआउट करने के बाद वो आगे बढ़ेंगे। जीएमई के हालात थोड़े बिगड़ चुके हैं, और मुझे लगता है जीएमई ना ऑलमोस्ट 2 और प्लेयर्स को गवाएंगे। माना कि आपने ना इस बार आईक्यू शोल के कुछ खिलाड़ियों को समाप्त जरूर किया, लेकिन अब के लिए तलाश थोड़ी लंबी होगी। इनफैक्ट यहाँ पे स्पोर्ट किया जाएगा, आसपास के दायरे बिगड़ने वाले हैं। स्पोर्ट किया गया उस लौते नंबर 1 को, और यहाँ पे अभी के लिए गॉडल्स की टीम वो एंटर करेगी सर्कल के अंदर में। उनको पता था सर्कल काफी इंपॉर्टेंट है, बट स्टिल 18 टीम्स अलाइव इन द स्टेज 3 सर्कल यार। तीसरे दौर में 18 टीमें, दैट्स व्हाई वी कॉल दिस अ T1 लॉबी। और आपको पता है ना, आप सब लोग अगर स्ट्रीम पे आ रहे हो, आने से पहले अपनी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, जरूर कर दीजिएगा। और ये क्या, माय गुडनेस, आई नेवर थॉट यार, मैंने नहीं सोचा था कि इतना ज्यादा अर्ली एलिमिनेशन वो हमें जॉनी का देखने को मिलेगा। द जॉनथन इज आउटसाइड। संस्कारी इट्स डिपेंड ऑन यू राइट नाउ, क्योंकि आप अकेले खिलाड़ी बचे हो। पहले मॉलो का प्रहार करेंगे, इनफैक्ट उसके बाद वो एस्टल के से आगाज करने का प्रयत्न जरूर था, बट डेफिनेटली यहां से रिट्रीट करना होगा, बिकॉज यू आर अलोन हियर। आपके समक्ष वो 4 खिलाड़ी नहीं है खाली, वो पूरी की पूरी अलग अलग टीम्स है जो आपके ऊपर सवार होना चाहती है। नीड हो, बट डेफिनेटली वो नीड उतना कुछ खास सटीक है नहीं, पुनः प्रयास करना होगा, क्योंकि नीड्स तो आपके पास 2 देखने को मिल रहे हैं। दैट्स अ इजी वन कि आपके पास 2 ग्रेनेड्स है, एक भी सटीक बैठा तो समक्ष खड़ी टीम वो आपके समक्ष धीरे धीरे घुटने टेकने लगेंगे। एंड देखिए क्लच अब उनके ऊपर नॉक डाउन गया है। एक प्लेयर को नॉक करने के बाद
अब एक और नेट का प्रयास करेंगे, बट इनफैक्ट यहाँ से अच्छे तरीके से काम चलाना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं, एक और खिलाड़ी को नॉक करेगा। ये 1v2 हो चुका है। अब एक और लास्ट मैन जो आपके समक्ष है। अब अपने इस पतंगे को संभालना पड़ेगा संस्कारी को, एक 1v3 करके दिखाना होगा। और संस्कारी आपके ऊपर डिपेंड करता है, नीड आएगा 1 HP किया जाएगा। बाकी और भी टीमों का आगमन है, अब डिपेंड करता है कि आप कुछ करके दिखा सकते हो इस बैटल के अंदर में। यही मौका है एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाने का। खिलाड़ी काफी क्लोजअप होंगे मुकाबले के अंदर, बाकी साथी होंगे। जरा वेट करते हैं टीम्स कहाँ जा रही है। मैं तो फाइट अप का इंतजार कर रहा हूँ यार। लेकोबरिया साइड पे जोनाथन, उन्होंने ट्रेस अप किया कि वो यहाँ आएंगे। आखिर ये साथी हमें क्लोज देखने को मिल रहे हैं और यही मौका है जो इनके लिए है। हाँ, आखिरकार क्लॉन्स देखने को मिल जाएंगे। अंश के पास है, अंश राजीव उनको सपोर्ट किया गया और मुझे लगा ही था राजविंदर उनके ऊपर अटैक जा रहे हैं। संस्कारी काफी क्लोज है, एक प्लेयर यहाँ नॉक है। पावर के साथ जोनाथन बरकरार है, साथियों का आगमन होगा। बाकी टीम्स क्या करके दिखाएंगे, बाकी खिलाड़ी हमें क्या करके दर्शाएंगे, अभी के लिए प्लेयर्स क्या कर सकते हैं वो इनके ऊपर होता है। संस्कारी देखिए एक और समापन करेंगे। जोनाथन काफी अच्छा स्टार्ट लिया जाएगा, पिछले मुकाबले से ज्यादा बेटर होगा। बट देखिए एस पावर उतरते ही बाहर यार, मेरे को ये उम्मीद नहीं थी एस पावर आते ही यहाँ पे बाहर देखने को मिलेंगे। जोनाथन चलिए कम से कम यहाँ पे एक स्टार्टअप ले लिया गया है। फाइनली दे स्टार्टेड अगेन, समापन किया। डेफिनेटली अगर आपको चांस मिल रहा है नॉकडाउन करने का तो आप यहाँ पे करंटली दिखाओगे जरूर, बट क्या वहां से अब टीम को निकलना होगा। देखिए गॉडल्स को ना यहाँ से समझ में आ जाना चाहिए कि 1000 कुछ मीटर का दायरा कुछ चंद सेकंडों में थोड़ा बढ़ जाएगा और देखिए को बोलेगा पशी काफी क्लोज होंगे, फोनिक्स के साथ होंगे और अब टीम्स वो क्लोज अप किया जाएगा आपके लिए। देखिए लेजेंड है, मुझे लग ही रहा था लेजेंड है। अलग अलग हालातों में अलग अलग खिलाड़ियों का आगमन होता है। LFP मैक्स वो क्लोज अप किया गया, करीबिया बढ़ाएगी, आपके काफी क्लोज देखने को मिलेंगे। संस्कारी को आपने टेक डाउन डाल दिया। जोनाथन आपके समक्ष नॉक देखने को मिलेंगे। यहाँ पे दैट वन मैन वो अलोन बचा हुआ है। इस खिलाड़ी के पास मिनी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टीममेट के पास जाके रिवाइवल देना होगा। बट इतना वक्त छोड़ेंगे नहीं खिलाड़ी आपके लिए, और इतना वो समय आपको देंगे नहीं। अब डेफिनेटली वो कनेक्शन से यहाँ पे बनाएंगे। पॉइंट हो सकता था। देखिए लेकिन कब तक बच पाएंगे। सामने से एक और टीम ट्रोयथा मिलियंस बहुत ज्यादा नजदीक दिखाई दे सकते हैं। उनका स्लैम हमें देखने को मिल सकता है अपार्टमेंट्स की तरफ वो लूट। दूसरी ओर अगर हम देख पा रहे हैं प्राइम ओची, देखिए जोनाथन को वो टेक डाउन करेंगे। एलिमिनेशन भी एक प्लेयर का वहां पे टीम गॉट के हो सकता है अगर वहां पे बचाया नहीं गया तो। फिलहाल के लिए अपार्टमेंट्स के फाइट थोड़ा सा इंतजार, बट 36 सेकंड्स का वक्त है। उसके बाद फर्स्ट जोन श्रिंक होता हुआ दिखा देगा प्राइम के द्वारा। वहां पे एडमिनो को भी टेक डाउन किया गया। जो जोनाथन वहां पे डाउन हुए तो उनको रिवाइवल दिया जा चुका है। एडमिनो अभी भी घुटनों पे आपको दिखाई देंगे, लेकिन एट लास्ट कहना पड़ेगा कि माना तो ऑलरेडी फिनिश ऑफ हो चुके हैं। गॉड से पीछे जाना चाहते हैं, अपने प्लेयर को रिवाइवल वहां पे देना चाहते हैं। इन सामने से टीम FTR वो तो पुश करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। एक ग्रेनेड यहाँ पे चीजें खराब कर सकता है। देखिए गॉड से की नजरें थी, बट नॉकडाउन ये भी एडमिनो वो भी घुटनों पे। और आप जोनाथन विद DBS एकमात्र प्लेयर बचा हुआ। पीछे जाके वो फर्स्ट एड उठाने चाहते हैं, वो बैंडेजेस लेना चाहते हैं, बट एशर वो लूट की कमी फिलहाल के लिए अभी पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। मैं तो लूट की कमी क्या आप कह रहे हैं, मैं तो ये कहूंगा कि इनके पास 3 का पूरा सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। बट अब बात वही आती है कि उस 6 एमुलेशन में किस तरह से जॉनथन अपने आप को बचा कर जाएंगे। एचपी बहुत कम, यहाँ से उनको भी बाहर किया जाएगा। देखिए शायद पीछे हटते तो बैट ने, लेकिन एट लास्ट व्हाइट टाइगर के द्वारा उनको समाप्त किया गया। टीम गॉट लाइक व्हाट गॉड से आगे गए, मानने आगे गए, और एडमिनो अपनी टीम से काफी दूर है। तो मैं ये इस चीज एक्सपेक्ट करके चल रहा हूं कि वो तीनों प्लेयर्स तो बचा नहीं पाएंगे एडमिनो उनको। और अब एक अकेला प्लेयर टीम एल्टीट्यूड के सामने। अकेले एडमिनो खिलाड़ी वो क्या कुछ संभालने से पहले ही